अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के जो एग्जाम्पल 2.2 एंड असाइनमेंट 2.2 है ना, उसको सॉल्व करेंगे। ये पिछले लेक्चर्स का पार्ट है, ठीक है, यूनिट 2 का पार्ट है ये। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 2.2 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टेटमेंट है टू फोर्सेस F1 15 न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 1, यानी एक फोर्स 1 है और एक इसका एंगल थीटा 1 है जो कि 70 डिग्री है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड फोर्स F2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। दूसरा फोर्स क्या है? 25 न्यूटन, और उसका दूसरा एंगल क्या है? 220 है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। हम लोगों ने क्या निकालना है? रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की जो डाटा वगैरह है वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, एफ आर हमारे पास क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास इज इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर एक्स। अब ये एफ आर एक्स क्या है? एफ आर वाई क्या है? अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है? अब इसकी स्केयर भी, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या नजर आ रहा है कि आपको दो फोर्सेस गिवन है, ठीक है, दो फोर्सेस गिवन है और दोनों के एक्स कंपोनेंट भी आपने निकालने हैं। इसका भी एक्स कंपोनेंट निकलेगा, इसका वाई कंपोनेंट भी निकलेगा, इसका भी एक्स कंपोनेंट निकलेगा, वाई कंपोनेंट निकलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एफ आर एक्स यानी रिजल्टेंट एक्स का, यानी एक्स को दोनों को ऐड करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट और उसका स्केयर लेंगे, फिर एफ आर वाई रिजल्टेंट वाई वाई कंपोनेंट्स लेंगे और उसका रिजल्टेंट यानी टोटल को ऐड करेंगे, उसके बाद उसका स्केयर लेंगे। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले पहला मेथड है, आपने क्या निकालना है? टोटल एफ आर एक्स निकालना है ना। तो एफ आर एक्स हमारे पास क्या होगा? एफ वन कॉस थीटा 1 प्लस एफ। अब स्टूडेंट जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग एक्स कंपोनेंट लेंगे, एक्स के भी पहली फोर्स की भी और दूसरी फोर्स की भी। तो पहली फोर्स के एक्स कंपोनेंट यानी F1x हो गया, प्लस दूसरी फोर्स के F2x हो गया। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं? दोनों के एक्स कंपोनेंट्स लेंगे। तो हमारे पास F1x क्या आ रहा है? F1 cos थीटा 1 यानी पहले वाला एंगल और पहले वाला फोर्स, प्लस F2 दूसरा वाला फोर्स और दूसरे वाले के एक्स कंपोनेंट यानी थीटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने दोनों में कॉस कॉस लगाए हैं और दोनों में हम लोग एक्स कंपोनेंट को ले रहे हैं। दोनों का एक्स कंपोनेंट लेंगे, फिर ऐड करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। F1 हमारे पास कितना है? 15 है। कॉस थीटा 1 हमारे पास है 70 डिग्री, 70 डिग्री प्लस F2 है 25 और हमारे पास एंगल है 220 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है विद कैलकुलेटर। आप लोगों ने लेना है 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस कितना है? 70 विच इज इक्वल टू, देख ले स्टूडेंट्स, 5.13 आ रहा है जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5.13 प्लस उसके बाद 25 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 220, ठीक है, 220 विच इज इक्वल टू माइनस 19.15। इसको मैं लिख दूंगी माइनस 19.15 को ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है? नेक्स्ट काम आप लोगों ने करना है 5.13 माइनस 19.15 विच इज इक्वल टू माइनस 14.02। अब ये आप लोगों का पूरा एफ आर एक्स निकल आया, ठीक है, पूरा रिजल्टेंट निकाला, दोनों का ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसी तरह आप लोगों ने एफ आर वाई का भी करना है, ठीक है, एफ आर वाई भी आप लोगों ने सेम ऐसे ही करना है। इसमें आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे F1y प्लस F2y, F1 की जगह फोर्स 1 लिखेंगे, एफ पहले खोल लेते हैं, बल्कि F1 को साइन थीटा 1, अब ये इधर साइन लगेगा y के लिए, और F2 साइन थीटा 2। अब एंगल पहले वाले नहीं डालने, आपने दोनों डालने हैं, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों। पहले वाले में पहला 15 न्यूटन है और साइन 70 डिग्री है, प्लस 25 साइन 220 डिग्री। अब आप लोगों ने साथ साइन लेना है, अब कॉस नहीं लेना। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय साइन 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 14.09 प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाय साइन 220 विच इज इक्वल टू माइनस 16.06। ये भी किसमें आया? माइनस 16.06। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व करना है। 14.09 माइनस 16.06 विच इज इक्वल टू 1.97 माइनस 1.
0.97। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, न्यूटन लगा ले तो सही है। ठीक है, FRY आ गई ये। तो इसके बाद हम लोगों ने करना क्या है, इसके बाद हम लोगों ने आगे इस फॉर्मूला में इस वैल्यूज को पुट करना है। इन वैल्यूज को हमारे पास ये क्या आएगा, FR इज इक्वल टू, अब ये RX है, RX वाला ये है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 14.02 और स्केयर भी स्टूडेंट्स को आप लोगों ने निगलेक्ट नहीं करना, प्लस FRY कितना है, -1.97 का स्केयर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है, आप लोगों ने कैलकुलेटर से सॉल्व करना। दोबारा से हम लोग क्या लिखेंगे, 14.02 इसका स्केयर लेंगे और ये मेरे पास आ गया 196.56 और ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन का स्केयर लेंगे, हमारे पास प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 1.97 का स्केयर और यहाँ पास कितना आ गया 3.88। ठीक है, 3.88 आ गया। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे, इस 196.56 में ऐड करेंगे 3.88 विच इज़ इक्वल टू 200.44 और इसका अंडर रूट लेंगे, हमारे पास ये क्या आ जाएगा 14.16। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों का हाफ पार्ट हो गया 14.16 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम है, नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को आप लोग एंगल भी निकाल लें। ठीक है, एंगल रिजल्टेंट फोर्स का एंगल भी निकाल लें, थीटा इज इक्वल टू tan रिवर्स एफ, हमारे पास होता है FRY वाला क्या है हमारे पास 1.97। अब ये हम लोग एंगल निकाल रहे हैं, इसमें आप लोग को नेगेटिव साइन नहीं ऐड करना, 14.02 डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करेंगे 1.97 डिवाइडेड बाय 14.02 विच इज इक्वल टू दिस एंड नाउ टेक tan रिवर्स इज इक्वल टू 7.99। हमारे पास ये क्या आ गया, एंगल आ गया, थीटा इज इक्वल टू 7.999 कह देते हैं। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 7.99। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग अपने क्वेश्चन पे गौर करें, उन्होंने कहा हुआ है कि आपको कि दोनों क्या है, बोथ आर विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पूरा हमारे पास 180 में से हम लोग इसको क्या कर देंगे, क्योंकि दोनों हमारे पास नेगेटिव में है। आप लोग अगर अपने क्वेश्चन में देखें, बुक पे देखें डायग्राम, तो उसमें बताया हुआ है कि दोनों हमारे पास किस में, नेगेटिव में, दोनों एक्सिस हमारे पास किस तरफ है, नेगेटिव में है। एफ आर हमारे पास नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि 180 में ऐड कर देंगे, 180 प्लस थीटा कर देंगे और हमारे पास ये कौन सा एंगल निकल रहा है, रिजल्टेंट एंगल निकल रहा है 180 प्लस थीटा और इसको ऐड करेंगे, आप लोग पास क्या आ जाएगा 187 आ जाएगा। ठीक है, 187.99। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बस लास्ट क्वेश्चन 2 था, उसका मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये कैसे हुआ है। अगर आप लोग बुक पे देखें, बुक पे यहाँ पे देखें, आप लोगों के पास क्या गिवन है, आप लोगों के पास ये फोर्स F1 है, ये सॉरी फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और ये हमारे पास किस तरफ जा रही है, पूरे ये देखिए यहाँ से ये पूरे 180 के एंगल तक आ रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 के एंगल तक आ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 180 को ऐड किया। तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोग असाइनमेंट 2.2 को देखते हैं। असाइनमेंट 2.2 के हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। Force F1 is equal to 20 Newton making an angle theta 1 30 degree with positive x-axis and force F2 making an angle theta 2 which is equal to 150 degree with positive x-axis act at a point, calculate the resultant force। इसका भी सेम यही प्रोसीजर होगा और इसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डाटा लिख दी है, अब F1 गिवन है, F2 गिवन है और थीटा 1 थीटा 2 और हमारे पास रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट इसमें भी हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, हम लोगों ने जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया, FR इज इक्वल टू अंडर रूट FR x का स्केयर प्लस FR y का स्केयर। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि क्यों की है, क्योंकि दोनों में से हम लोगों को एक्स कंपोनेंट दोनों में से मिलेगा, दो फोर्स है तो दोनों में से एक्स कंपोनेंट मिलेगा, दोनों में से वाई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, सो इसलिए हम लोग यहाँ पे यानी टोटल आर एक्स का स्केयर लिखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग करेंगे, FRX को फाइंड आउट करेंगे। FRX F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2। इससे पहले आप लोग लिख सकते हैं F1x प्लस F2x। ठीक है, ये हम लोग फाइंड आउट करें। अब हम लोग क्या करेंगे, F1 हमारे पास कितना है 20 न्यूटन है, cos थीटा 1 कितना है 30 डिग्री है, आप लोग डाटा से देखते जाए, F2 30 न्यूटन है और cos 1 50 डिग्री। इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करें। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू ये आया 17.32 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय cos
कितना है cos 150 डिग्री विच इज इक्वल टू -25.98। ठीक है, अब इसको आप लोग फर्दर सॉल्व करें। आपके पास ये है 17.32 माइनस 25.98। इसको सॉल्व करेंगे आप लोगों के पास आएगा -8.6666 है। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया एफ आर एक्स आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एफ आर एक्स आ गया। अब इसके बाद एफ आर वाई निकालेंगे। एफ आर वाई को भी आप लोग ऐसे ही सेम निकालेंगे और आप लोग कहेंगे F1y प्लस F2y विच इज इक्वल टू F1 साइन लगेगा। ठीक है, साइन θ1 प्लस F2 साइन θ2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इससे आगे आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। F1 हमारे पास है 20 न्यूटन प्लस साइन θ1 हमारे पास कितना है 30 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय साइन 150 डिग्री। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें कैलकुलेटर से। अभी हमारे पास क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय साइन 150 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 न्यूटन। हमारे पास टोटल कुल कितना आ गया मिला के 25 न्यूटन आ गया, जो कि हमारे पास एफ आर वाई था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने करना है कि फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में आप दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आप लोग लिखेंगे एफ आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर एक्स का स्केयर लेंगे माइनस 8.66 का होल स्केयर प्लस 25 का भी स्केयर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग इससे आगे कैलकुलेटर से काम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है 8.66 का स्केयर आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 74.99 इसका स्केयर ले लिया मैंने और अंडर रूट प्लस 25 का स्केयर आपके पास आएगा, ये आपके पास आ रहा है 625। अब इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 74.99। अब इसका जो आएगा, जो वैल्यू आएगी उसका आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। आपके पास क्या आ जाएगा, ये 26.46 न्यूटन। तो आपके पास ये रिजल्टेंट आ गया जो कि आपकी बुक के मुताबिक ही है। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या लेना है, क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा भी आप लोग बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जिस तरह आप लोगों ने एग्जाम्पल में निकाली थी। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan रिवर्स विच इज एफ आर वाई डिवाइडेड बाय एफ आर एक्स। ठीक है, एफ आर एक्स करेंगे और इसके बाद tan रिवर्स इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें। एफ आर वाई कितना है 25 और एफ आर एक्स कितना है 8.66। 25 को 8.66 से डिवाइड करें विच इज इक्वल टू 8.66। ये आ गया। अब इसका आप लोगों ने क्या लेना है, tan रिवर्स लेना है। tan रिवर्स आप लोग लेंगे विच इज इक्वल टू 70.89 डिग्री। अब ये मेरे पास टोटल एंगल नहीं आया। अब ये बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब आप लोगों ने क्या करना है, थीटा आर निकालना है। तो आप लोग कहेंगे 180 प्लस थीटा। ठीक है, 180 प्लस थीटा क्यों किया है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास पॉजिटिव एक्सिस पे लग रही दोनों फोर्सेस। तो एक हमारे पास पॉजिटिव की तरफ जाएगा, लेकिन ये पूरा कितना एंगल बना रहा होगा, 180 डिग्री बना रहा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री को ऐड करें और यहाँ पे 180 डिग्री को ऐड करेंगे, 180 डिग्री प्लस 70.89। तो ये मेरे पास क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अब इसकी वजह क्या है कि अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो एंगल्स गिवन थे वो कितने थे, 180 गिवन था, 180। पिछले वाले में एंगल कितना था, पिछले वाले में एंगल था 20 और 70, 220 और 70 जो कि 180 से बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोगों ने 180 को ऐड किया था। यहाँ पे टोटल 180 है तो हम लोग 180 में से माइनस करेंगे और हमारे पास थीटा आर क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70.89 विच इज इक्वल टू 109.11 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि आप लोग ये कैसे करते हैं कि ऐड करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों के जो दो एंगल्स गिवन है ना, यहाँ पे जो दो एंगल्स गिवन है वो कितने हैं, 180 डिग्री गिवन है और पिछले जो एंगल गिवन था वो कितना था, 220 प्लस 70 था, जो कि इज इक्वल था किसके बराबर था, हमारे पास 290 के बराबर था। अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा है कि वो जो पिछला एंगल था वो 180 से बहुत बड़ा था, तो इसलिए उसमें हम लोगों ने 180 उसके एंगल को 180 में ऐड किया था और टोटल एंगल निकाला था। जबकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 50 प्लस 150 प्लस 30 गिवन है, जिसमें आप लोग दोनों को ऐड करें तो आपके पास 180 डिग्री आता है और 180 डिग्री हमारे पास कैसे हम लोग इसका एंगल क्या है, 70 डिग्री आया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए 180 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 के बराबर ही आया, 180 में से माइनस हो सकता है, दैट्स पॉसिबल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि आप
लोगों के कंसेप्ट बिल्ड हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।